संस्कृत में एक कहानी लिखी है। एक चूडाकर्ण बीडाकर्ण नाम के सन्यासी थे, परिव्राजक थे। तो चूडाकर्ण चातुर्मास्य कर रहे थे और उनके गुरु भाई बीडाकर्ण, उनके मित्र बीडाकर्ण भी उन्हीं की कुटिया में चातुर्मास्य करने के लिए आए। और 4 महीना एक जगह रह करके भजन साधन करना है, प्रस्थानत्रयी का चिंतन करना है। तो शाम को जैसे ही गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र पर चर्चा करने बैठते तो चूडाकर्ण जी एक फटा बांस रखते, वो बीच बीच में ठोक कर बजा देते। तो उनके मित्र गुरु भाई जो बीडाकर्ण आए थे, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या बात है, इतनी गंभीर वेदांत की चर्चा चलती, बीच बीच में तुम ये फटा बांस खटखटाते हो, इससे भारी विक्षेप होता है, ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज आप देखिए क्यों हमको ये करना पड़ता है, अभी बांस नहीं बजाता हूँ, देखो क्या होता है। चुपचाप शांति से बैठ गए। तब तक उन्होंने क्या देखा, एक चूहा आया और दीवाल में खूंटी गड़ी हुई है, खूंटी पर एक भिक्षा पात्र लटका हुआ है। वो चूहा इतनी ऊंचाई पर छलांग लगा करके भिक्षा पात्र में बैठ जाता, वहीं भिक्षा खाता। तो उन्होंने कहा इसलिए मुझे बांस बजाना पड़ता, ये भिक्षा खाता ही नहीं है, उसी में मलमूत्र भी कर देता है, फिर हमें उपवास करना पड़ता है, इसलिए इस बांस को बजा बजा कर, क्योंकि 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेनी है, तो ये भिक्षा दूषित न कर जाए इसके लिए बांस बजाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अरे इतनी ऊंचाई पर ये छलांग कैसे लगाता है, जरूर इस चूहे को धन की गर्मी है। बीडाकर्ण ने कहा रे महाराज धन की गर्मी आदमी को होती है, ये भोगियोनि में पड़ा हुआ जीव, भला इसको धन की गर्मी क्या हो सकती है? बोले बिना धन की गर्मी के इतनी ऊंची छलांग कोई लगा ही नहीं सकता है, इतना उछल रहा है, इसका मतलब ये जरूर इसके पास धन है। महाराज आपकी बात का हमें विश्वास नहीं है। बोले तो वेदांत चर्चा पीछे कर लेंगे, पहले इसी की खोज करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बांस बजाया तो भिक्षा पात्र से कूद करके चूहा भागा और चूडाकर्ण बीडाकर्ण दोनों सन्यासियों ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उसके निकट गए, जहां उसने बिल बना रखा था उसके बिल के पास गए। वो तो बिल में घुस गया और उसको जैसे ही बिल को खोदा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जहां उसका बिल था उसके नीचे धन गड़ा हुआ था। क्या गड़ा था? एक घड़े में मोहरें भरी हुई थी सोने की, अब वहीं उसका बिल था। तो महात्मा ने कहा हम लोग तो जरूरत नहीं है इस धन की, लेकिन चलो अब इसको खोद लेते हैं। खोद तो लिया ही है, उस धन को निकाल दिया और भोज भंडारा करके गरीबों में उसको वितरित कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, धन को संग्रह नहीं रखा। अब जैसे ही महाराज धन को समाप्त कर दिया, अब फिर दूसरे दिन फिर वे लोग फिर बैठे सत्संग करने। तो फिर वह चूहा आया और चूडाकर्ण ने फिर फटा बांस बजाया। बोले अब बांस मत बजाओ, अब ये इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता है। अरे महाराज कल की ही बात है, कल और आज में इतना अंतर कैसे हो जाएगा? बोले देखो। तो वो चूहा आया और भिक्षा पात्र की ओर देखा, एक छलांग लगाई, लेकिन उछल नहीं पाए, ज्यादा गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर हिम्मत की और ऊंची छलांग लगाई, फिर गिर गया, सफल नहीं हुआ। तीसरी बार थोड़ी देर बाद और थोड़ी शक्ति लगाई, उसने छलांग लगाई, ऊंची छलांग लगा तो गया, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया और धीरे 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 मरी मरी चाल वहां से चल पड़ा। चूडाकर्ण बीडाकर्ण ने कहा कि अब यह चूहा लौटकर आने वाला नहीं है, अब आप निश्चिंत होकर सत्संग कीजिए, क्योंकि अब इसकी धन की गर्मी चली गई। वहां श्लोक है अर्थोष्मणा विरहित पुरुषस्य एव। ये धन की गर्मी से सुनी हुई, इसको देखो, कल तक धन की गर्मी थी तो कितनी उछल कूद थी, आज धन की गर्मी खत्म हो गई। तो ये चूहा वही है, इसकी कोई शरीर की आकृति प्रकृति और शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया,
ये नहीं जानता कि मैं जहां हूं वहां धन है, पर धन की गर्मी का प्रभाव देखो। तो कहने का आशय ये है कि धन की गर्मी धनी मानी पुरुषों में रहती है, और वह धन की गर्मी दैन्य भाव का उदय नहीं होने देती है, अहंकार का नाश न करके अहंकार को पुष्ट ही करती है। ये दोष, धन का दोष, दूसरा धनाभिमान का दोष, और तीसरा दोष है धन की तृष्णा का दोष। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा, और लोभ न बढ़ता तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनके धन को पीछे कोई भोगने वाला भी नहीं है, पर वे निरंतर धन की वृद्धि में अर्थ पिशाच के समान लगे हुए हैं। ऐसे भी बहुत से लोग संसार में देखे जाते हैं। ये क्या है? लाभ से लोभ की वृद्धि, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। ये तीन दोष हैं धनी मानी पुरुषों में, और धनहीन पुरुषों में धन तो है ही नहीं, तो धन का दोष तो गए, 15 दोष तो पहले ही चले गए। दूसरा दोष भी चला गया कि धन ही नहीं तो अभिमान किस बात का, धनाभिमान का दोष भी चला गया। लेकिन उसमें एक दोष जरूर रहता है, उसके मन में भी धन की इच्छा तो होती है, तृष्णा तो होती है कि हमको मिल जाए, हम इकट्ठा कर लें, हम भी बड़े आदमी बन जाएं, ये इच्छा उसके मन में होती है। किंतु जब वह व्यक्ति पूज्य बक्सर वाले मामा जी जैसे संतों के चरणों में बैठता है तो उसे पता चल जाता है कि जिसे हम अब तक धन मान रहे थे वह धन नहीं है। तब धन क्या है? क्या धन है? पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। खर चैन खूटे चोर नहीं लूटे, खर चैन खूटे चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, हाँ दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, हाँ कृपा करी अपनायो। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो, हाँ भव सागर तरियायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन यही है, यह बात समझ में आ जाती है। नाम रूप लीला धाम से बढ़कर संपत्ति नहीं है, भगवान नाम जब से बड़ी कोई निधि नहीं है, संपत्ति नहीं है। यह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तब एक प्रश्न है कि भाई धनीमानी भी संतों की कृपा का, गुरुजनों की कृपा का लाभ लेना चाहें तो उसका उपाय क्या है? उसका भी उपाय यही है कि वे सत्संग करें। सत्संग करते करते उन्हें समझ में आ जाएगा कि सच्चा धन भगवान नाम है, सच्चा धन भगवान की प्रीति है, भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा, यही सच्चा धन है। तो जो सच्चा धन है उसके संग्रह में वह लग जाएगा। तो जब लौकिक धन के प्रति आकर्षण उसका मिट जाएगा, भगवान की भक्ति को ही धन मान लेगा और यह समझ लेगा कि जो भौतिक संपत्ति है
वह भी भगवान की है, हमारी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सब भगवान की वस्तु है, हम केवल सेवक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये बात समझ में आ जाएगी तो 15 प्रकार के दोष धन के रहते हुए भी नहीं होंगे। और जब धन हमारा है ही नहीं, भगवान का है, हमें केवल सत्कर्म में उसका विनियोग करने के लिए प्रदान किया गया है, ये भाव हमारे मन में आ जाएगा तो धनाभिमान का दोष भी नहीं रहेगा। इसलिए धनाभिमान का दोष नहीं रहेगा, जैसे बैंक का कैशियर खजाने पर बैठता है, करोड़ों रुपए के हिसाब किताब को रखता है, पर वह कभी करोड़पति अरबपति होने का अभिमान नहीं करता, क्योंकि वह अच्छी प्रकार से समझता है कि हमें जो तनख्वाह मिलती उतनी ही हमारी है, बाकी तो ये धन हमारा नहीं है, ये तो खाता धारकों का है। जैसे वह समझता है, ऐसी केवल हमारी समझ आ जाए कि ये सब भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है, हमारा नहीं है। जिसका है उसके कार्य में हमें लगाना है, ऐसा भाव हमारा भीतर से बन जाए तो धनाभिमान का दोष भी नहीं रहेगा। और तीसरा दोष धन की तृष्णा का दोष भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम उसे धन मानते ही नहीं हैं तो उसकी तृष्णा ही क्यों करेंगे। जिसे धन मानते हैं उसी की तृष्णा करेंगे। हमारा धन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, यही हमारा धन है, उसी की तृष्णा हमारे भीतर रहेगी। तो संतों की कृपा सब पर होती है। हम स्मरण कर रहे हैं पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कृपा, अपने जीवन काल में असंख्य जीवों पर कृपा हुई, असंख्य लोगों, पूरे देश में। लेकिन हमने स्वयं यह अनुभव किया है, अत्यंत गरीब अकिंचन लोगों ने जो लाभ पूज्य महाराज जी की कृपा करुणा का लिया, वो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। अकिंचनों का कैसा आदर। श्री सीताराम विवाह महोत्सव में कोई गरीबनी वृद्धा, कितने चावल होंगे? शायद 1 सेर भी नहीं होंगे, 1 सेर से कम चावल और 4-6 आलू लेकर एक महिला खड़ी थी, और उसकी उतनी अल्प सामग्री को भला जहां हजारों लाखों लोग प्रसाद पा रहे हैं, कौन आदर देने वाला था। पर महाराज जी ने देखा तो अपना अचला फैला करके उस माई से उन्होंने लिया और कहा कि इसको किशोरी जी के भंडार में जमा करो। ऐसे अकिंचनों की वस्तु से ही सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। कैसा अद्भुत स्वभाव, कैसा अनुपम जीवन। भगवान श्री राम के संबंध में जैसा कहा जाता है कि सुग्रीव की बानरी सेना में कोई ऐसा बानर नहीं था, राम कुशल जही पूछी नाही। ऐसी विलक्षणता पूज्य महाराज जी में थी। सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर पर पूरे देश से हजारों लोग एकत्रित होते थे, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं कहता था कि मामा जी ने हमसे पूछा नहीं, हमारी कुशल क्षेम नहीं पूछी है। यह उनकी विलक्षणता थी। निश्चित ही ऐसे लोकोत्तर महापुरुष भगवत संकल्प से धरती पर आते हैं। ये मंच पर जो इस ओर जिन महापुरुषों का जयघोष हमने किया, ये सब पूज्य मामा जी के आचार्य वृंद हैं, गुरु वृंद हैं। भक्तमाल के सिद्धांत को उन्होंने आत्मसात किया, उनको उसको अपना जीवन बनाया। केवल वाणी से प्रवचन नहीं किया, भक्तमाल को जिया उन्होंने। भक्तमाल का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? आदि अंत अरु मध्य में यह रसिकन की रीति, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति। संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रतीति। संत सवे गुरुदेव हैं,
व्यास ही यह परतीति। इस भाव का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले, आत्मसात करने वाले पूज्य महाराज जी, जहां कहीं जिन महापुरुषों में कोई विशिष्टता आपने देखी, साधुतापूर्ण आदर्श को देखा, उसे आपने अत्यंत सहृदयता पूर्वक अंगीकार किया। और अंगीकार ही नहीं किया, जिन महापुरुषों से जो आपने सीखा, जो प्राप्त किया, संपूर्ण जीवन पर्यंत उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक गुरुभाव को आपने वर्ण किया और गुरुभाव से ही सतत उनका आदर किया। हमने देखा बक्सर में कोई वयोवृद्ध आए थे, जो शिक्षा क्षेत्र के बड़े विद्वान थे और प्रोफेसर रहे थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। मामा जी का उनके प्रति गुरुभाव था, कुछ उनसे सीखे पड़े थे। तो मैंने देखा इतने महान संत होते हुए भी उन गृहस्थ वयोवृद्ध व्यक्ति को हमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मामा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए देखा। ऐसा संसार में कहीं दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता। मामा जी के जैसी कृतज्ञता का भाव अन्यत्र दुर्लभ है। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाली जी महाराज, जो श्री करह बिहारी सरकार के धामवास के पश्चात मामा जी ने प्रार्थना की और श्री सीताराम विवाह महोत्सव समिति के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज जी रहे। और महाराज जी के लीला करने के बाद फिर पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने उस पद को स्वीकार किया। कैसी गरिमा, अपने पूज्य गुरुजनों के रहते हुए वे अध्यक्ष पद पर विराजमान नहीं हुए। कैसी उनकी विलक्षणता थी उनके जीवन की। तो महाराज जी के प्रति पूज्य मामा जी का बड़ा अद्भुत भाव। बहुत पुरानी घटना है। मोहनदास जी महाराज, महाराज जी गोवर्धन में थे, लक्ष्मण मंदिर में, और वहां रहते ही थे। वृंदावन आके तब रहते नहीं थे, वहीं रहते थे। बाद में फिर वृंदावन आकर के भक्तमाल का बृहत कार्य करना था तो आकर के रहे। तो पूज्य मामा जी गए तो महाराज जी अखाड़े की बाहर वाली जो कुइया है, महाराज जी वहां स्नान कर रहे थे, लंगोटी में खड़े थे। हमारे सामने की घटना नहीं है, लेकिन जिन संत के सामने की घटना है वे संत अभी भी है। तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया। उस समय विरक्त वेश उनका नहीं हुआ था। पंडित श्री श्रीमन नारायण चतुर्वेदी के नाम से वे प्रसिद्ध थे। लांग लगाकर धोती पहनते थे। तो महाराज जी स्नान कर रहे थे, लंगोटी में खड़े थे और उनके शरीर से जल टपक रहा था। तो वहां भरा हुआ था जल, स्नान का जल। घाट पर कुआ के गड्ढे हो जाते ना, कुआ के पाट पर भी कुछ घड़ा बड़ा रखने के कारण उनमें जल भरा हुआ था। तो मामा जी ने अंजलि भरी और पिया, फिर अंजलि भरी पिया, 3 अंजलि पिया। और हमारे पूज्य महाराज ऐसे स्वभाव के थे कि ऐसा कभी वो सहसा किसी को करना देते नहीं थे और निषेध ही करते थे। लेकिन मामा जी के इस भाव को देखकर महाराज जी कुछ बोले नहीं। अत्यंत गदगद भाव से, करुणा भरी दृष्टि से उनको देखकर केवल मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। ऐसी श्रद्धा। महाराज जी का जब धाम प्रयाण हुआ, ऋषिकेश में मामा जी थे, पूज्य स्वामी श्री वहाँ गीता वाटिका में जहाँ स्वामी जी विराज रहे थे, वहाँ से महाराज जी आए गीता भवन से। और महाराज जी का शरीर यमुना जी के पुलिन पर पहुंच गया था। हमने अपनी आंखों से देखा। ये कहने की बात नहीं है। ऐसी अनुपम श्रद्धा हमने आज तक अपने जीवन में किसी में देखी नहीं। महाराज जी ने, मामा जी ने तुरंत कमंडल यमुना जी के जल से भरा और महाराज जी के दोनों चरण धोए और झिक कर के उस जल को पिया। मैंने अपने नेत्रों से देखा।
श्रद्धा तो होती है, पर मृत देह के कोई चरण धोकर चरणामृत पिए, ऐसी अपूर्व श्रद्धा केवल और केवल पूज्य बक्सर वाले महाराज जी में दास ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे लोकोत्तर महापुरुष का दर्शन मिला, स्पर्श मिला, उनकी वाणी सुनने को मिली। हम लोग कम भाग्यशाली नहीं हैं। जैसे आज हम लोग अनुभव करते हैं कि वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने संत श्री कबीरदास जी का, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, मीराबाई का दर्शन किया होगा, उनका नरसिंह जी का दर्शन किया होगा, उनकी सन्निधि प्राप्त की होगी। वे कितने भाग्यशाली होंगे, ऐसा हम लोग अनुभव करते हैं। आज कुछ काल के पश्चात मामा जी के संबंध में भी लोग विचार करेंगे कि वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने ऐसी विभूति का निकट से दर्शन किया होगा, उनका चरण स्पर्श किया होगा, उनकी पवित्र वाणी को सुना होगा, उनकी करुणा भरी दृष्टि को देखा होगा, उनकी मुस्कान को देखा होगा। वे कितने भाग्यशाली होंगे। आज जैसे श्री तुलसीदास जी आदि महापुरुषों के संबंध में हम लोग विचार करते हैं, वैसा ही विचार किसी काल के पश्चात मामा जी के संबंध में किया जाएगा। उनके द्वारा सृजित लोकोत्तर भक्ति साहित्य, जैसे आज गोस्वामी जी की द्वादश ग्रंथावली साधकों के समाज में समादर को प्राप्त कर रही है, कालांतर में उनकी रचनाएं उसी श्रेणी की हैं, पर कालांतर में लोग उन पर शोध करेंगे और उनके द्वारा अपनी साधना के पथ को प्रशस्त करेंगे। सिद्ध भाव गुरुजनों के प्रति, सिद्ध भाव श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति, सर्वथा अभेद भाव श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति, श्री वृंदावन युगल श्यामा श्याम की उपासना, श्री अवध मिथिला युगल श्री सीताराम की उपासना एक भाव से करने वाले लोकोत्तर महापुरुष पूज्य श्री मामा जी महाराज। और इस दास पर तो इतना अनुग्रह था, आज से नहीं, बहुत बचपन से, क्योंकि पूज्य महाराज जी का, मामा जी का दर्शन हमने निकट से सन 80-81 से दर्शन आरंभ किया। सन 80-81 से, जब उनका विरक्त वेश भी नहीं हुआ था, तो सुदामा कुटी प्रतिवर्ष पधारते थे। दास लगभग सन 81 में महाराज जी के चरणों में वृंदावन आ गया और मामा जी का महाराज जी के निकट आना ही था जयंती के अवसर पर। और महाराज जी जो बाल भोग बनाते थे, मोहनदास जी वही ले जाते थे मामा जी के लिए, महाराज जी के हाथ का बनाया हुआ। और महाराज जी का अधरामृत भी लेके जाते थे महाराज जी के लिए, मामा जी के लिए। तो उस काल से निरंतर उनका वात्सल्य, उनका स्नेह इस दास को प्राप्त रहा, अंतिम क्षण तक प्राप्त रहा। महाराज जी के पूर्वाश्रम की, उनके शरीर की गृहिणी माताजी, उनका धामवास हो गया और हम पांडेपट्टी में कथा कहने के लिए गए और उसी साल पंचकोसी परिक्रमा आरंभ की थी महाराज जी ने। निरंतर वे सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने रात रात भर जग करके पंचकोसी परिक्रमा के पड़ावों की अलग अलग लीलाओं को लिखा। एक दिन सवेरे हमको याद किया उन्होंने, कथा चली रही थी, सवेरे सवेरे याद किया, लगभग 6 बज रहा होगा। तो हम उनके कक्ष में गए, तो उस समय वो स्नान भी नहीं किए थे, लिख रहे थे। कितना श्रम करते थे। तो हमने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। तो हमको बड़े प्यार से राजू भैया कहते थे। वो कभी कभी ये भी कहते थे, क्या करें, पुराना अभ्यास पड़ा हुआ है, आपको बुरा तो नहीं लगता, ये भी कहते थे। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा क्यों बोलते हैं? हमने कि महाराज ये मेरा सौभाग्य है। तो हमसे बोले, भैया एक बात बताओ, ये नदाऊं गांव की लीला हमने लिख तो दी है रात्रि को, आज ही इसका अभिनय होना है शाम को रात्रि में। तो रात में जग के हमने इसको लिख तो दिया लीला को, नारद जी व्यास जी का मिलन और फिर व्यास जी का असंतोष, नारद जी का अपने पूर्व जन्म का कथन और फिर भागवत प्रणयन, ये नदाऊं गांव की लीला हमने लिखी तो है। लेकिन इस लीला में
इतने जल्दी संस्कृत का पाठ ज़्यादा है, गद्य पाठ ज़्यादा है, इसको तैयार करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मेरे राम के मन में विचार आया है कि क्यों ना आज की लीला में आप अभिनय भी, कथा तो कह ही रहे हो व्यासपीठ से व्यास रूप में, तो लीला में व्यास जी के रूप में अभिनय भी कर दो। कभी अभिनय किया है क्या? हम बड़े संकोच में पड़ गए। हमने कहा महाराज जी ये तो कभी अवसर नहीं आया। बहुत बचपन में एक बार गांव में श्री सीताराम विवाह हो रहा था, तो उसमें शत्रुघ्न जी हमको बनाया गया था ब्याह के समय। तो वो भी केवल बढ़िया बढ़िया पकवान पाने के लिए बनाया गया था, ज्योनार के लिए बनाया गया था। तो उसमें तो कोई ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ी नहीं, अभिनय नहीं किया हमने। अरे बोले कोई बात नहीं, बढ़िया अभिनय करेंगे, ज़्यादा कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, अचला जैसा पहनते हो वैसा ही अचला रहेगा, थोड़ा सा कुछ लगे बनाया जाएगा कि जैसे लगे कि लीला में आए हम। ठीक। तो हमको तो उन्होंने व्यासी बना दिया लीला में, और श्री नरहरिदास जी को नारद जी बना दिया, और दीनबंधु दास को सफेद दाढ़ी लगा के ब्रह्मा जी बना दी। ऐसी विलक्षणता उनमें थी कि मने इतना स्नेह, इतना वात्सल्य। बोले देखो भगवान की लीला में होने में कोई अनुचित तो नहीं है, ये तो हम लोगों की उपासना है। उनकी महाराज जो आपकी आज्ञा। ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा की कौन सी ऐसी विधा है जो उनमें परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो? मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। जो मंत्रार्थ में मकारार्थ जीव है, जीव का स्वरूप है सकल विधि कैंकर्य निपुणता। वो सकल विधि कैंकर्य निपुणता यदि किसी महापुरुष में प्रत्यक्ष रूप में देखने में प्राप्त होती है तो वे पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी। हमारे श्री रामचंद्र जी ने अभी कहा कि वो आपकी कथा में बैठ के सुनते थे, यह उनकी विनम्रता थी। हम उनके विद्यार्थी के विद्यार्थी के विद्यार्थी बनने लायक भी नहीं थे, पर उनका वात्सल्य था। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। इसी ब्याज से वे केवल बालक का उत्साह वर्धन के निमित्त वे विराजते थे। हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए समझते हैं कि उन्हें उनका वात्सल्य, उनका स्नेह आज भी इस दास को प्राप्त है। इन संतों की कृपा करुणा, इनका वात्सल्य ही हम सबका संबल है। श्री नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में भी पहले कथा 2 बार हो चुकी कि 1 बार? 1 बार, 2 बार हो गई। हाँ, 2 बार कथा हो चुकी, और हम समझते हैं दोनों बार की कथा में महाराज जी की उपस्थिति हुई। तो आज भी वे उपस्थित हैं, अपने चिन्मय पार्षद देह से सिया अनुज के रूप में उपस्थित हैं, भावमय स्वरूप से उपस्थित हैं, और हम लोग उनका दिव्य जन्मोत्सव मना रहे हैं। और यह जन्मोत्सव हम लोग 1 सप्ताह पर्यंत मनाएंगे। इसी में कथा भी, हम लोग कथा का भी रसास्वादन करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। एक श्री युगल माधुरी शरण जी, उनकी एक रचना है, उसका स्मरण करते हैं। जन्मदिन उन्हीं